Assalamu alaikum, welcome back. Today we're going to discuss about the utilitarianism. J.S. Mill की theory है, political science में भी हमने पढ़ी हुई है. Already we have covered Aristotle, Kant, and now we're going to discuss about the J.S. Mill utilitarianism. Utilitarianism कब coin हुआ? ये word conceive किया गया, term conceive किया गया 19th century में by Jeremy Bentham and John Stuart Mill की. और क्यों किया गया जी? Just to help legislators. Because they wanted to determine the laws which were morally best. ठीक है, laws के लिए इसको coin किया गया इस term को. So this is just the standard of right conduct is the maximization of good consequences. कि आपने good consequences को maximize कर देना तो that is your right conduct. So या फिर है कि good consequences में क्या आता है जी, इधर utilities आती हैं या balance हो जाता है good over evil का. So this was कि utilitarianism का मतलब क्या है, आपने balance out करना है. Philosophy में it's an ethical theory जो कि डिटर्मिन करती है राइट फ्रॉम रॉन्ग बाय फोकसिंग ऑन आउटकम्स. कॉन्सिक्वेंशलिज्म की थ्योरी है ये. कॉन्सिक्वेंशलिज्म फर्दर जो आपके पास नॉर्मेटिव में आ जाता है. ठीक है, नॉर्मेटिव थ्योरी में आपके पास कॉन्सिक्वेंशलिज्म आ जाता है. ठीक है, so it holds that most ethical choice is the one that will produce the greatest good for the greatest number. greatest good maximum यानी कि maximum good for maximum number, ज़्यादा लोगों को अच्छाई मिल जाए. It is the only moral framework that can be used to justify military force or war. So कुछ ऐसी चीज़ें इसमें आगे वो कहते हैं कि जो कुछ ऐसी चीज़ें कि हम of course future को तो predict नहीं कर सकते. So it's difficult to know with certainty कि जो हमारे consequences हैं, कोई भी हमारे action उसके consequences क्या होंगे, bad होंगे या good होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आके limitation आ जाती है इस theory की. So it has also trouble accounting for values such as justice and individual rights. अब क्या है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे कि जिसमें एक हॉस्पिटल है, उसमें 4 लोगों को ऑर्गन्स की ज़रूरत है. ठीक है, दे आर फायरिंग फॉर देयर लाइव्स. तो वहाँ पे 4 लोगों को ऑर्गन की ज़रूरत है, हार्ट, लंग्स, किडनी और लिवर की. लाइक 4 बंदे हैं, डिफरेंट बंदे, उनको 4 डिफरेंट ऑर्गन्स की ज़रूरत है. अब एक हेल्दी पर्सन वहाँ पे चलता चलता कहीं से आ जाता है और क्या होता है, वो कहते हैं कि जी उसके ऑर्गन्स जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं कि हम 4 लोगों की ज़िंदगी बचा लें एट द एक्सपेंस ऑफ 1 लाइफ. हम उसके ऑर्गन्स लेके हम बाकी चारों को डोनेट कर दें. सो दिस विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर. अब एक बंदे को हमने मार के उसके 4 ऑर्गन्स निकाले और वो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. सो दिस इज व्हाट वी कॉल यूटिलिटेरियनिज्म, जिसमें वो कहते हैं कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर है. या जामे बेंथम के जैसे वो कहते हैं कि जी हमने प्लेजर को इन्हांस करना है और पेन को रिड्यूस करना है. सही, तो ये इनकी थ्योरी है. नेक्स्ट हम आगे जो है ना, साथ ही मैंने कहा यूटिलिटेरियन इज अ वेरी शॉर्ट थ्योरी. ये थोड़ा सा लाइक आपके कोई शॉर्ट नोट आ जाएगा 5 से 10 नंबर पे, या कुछ डेफिनेशन सा कुछ इस तरह का आ जाएगा. इतना ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इस पे आता नहीं है. तो मैंने कहा साथ में ईगोइज्म को भी हम मर्ज कर लेते हैं. अच्छा, एथिकल ईगोइज्म भी नॉर्मेटिव थ्योरी है. ठीक है, एंड इट इज़ अ प्रमोशन ऑफ वंस ओन गुड इन अकॉर्डेंस विद मोरालिटी. अच्छा, अब यूटिलिटेरियनिज्म क्या था कि आपने लोगों में बांटनी है, वो गुडनेस है जो वो अपने लोगों में बांटनी है. ठीक है, ईगोइज्म, ईगो का आपको पता है ना, अना, इसका मतलब होता है अना, आपने अपने लिए करना है. ये सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है, ईगो की बात ही सेल्फ इंटरेस्ट की हो रही है. आप लोग जाएं भाड़ में, आपने अपने आप को देखना है. सो इट्स ऑलवेज मॉरल टू प्रमोट वंस ओन गुड. इसके बारे में वो कहते हैं कि जी ये मोरालिटी है कि आप अपने इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं, लोगों को छोड़ें. ये स्ट्रॉन्ग, इसका एथिकल ईगोइज्म का ये स्ट्रॉन्ग स्टैंस है. एंड इट इज़ नेवर मॉरल नॉट टू प्रमोट इट. ये इमोरल है कि अगर आप प्रमोट नहीं करते अपना गुड, और इट इज़ मॉरल टू प्रमोट योर ओन गुड. और वीक स्टैंस क्या है कि इट इज़ ऑलवेज मॉरल टू प्रमोट वंस ओन गुड. इट इज़ नॉट नेसेसरली नेवर मॉरल टू नॉट. ठीक है, ये नेसेसरली नहीं है कि लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप खुद का गुड नहीं बढ़ाते या सेल्फ इंटरेस्ट आप नहीं प्रमोट करते तो ये इमोरल होगा. So there may be conditions in which the avoidance of personal interest may be a moral action, but ethical egoism में अपने आप को या personal interest को बढ़ाना is a moral action. So
It is different from standard moral theories. Kantianism, utilitarianism या जो common sense morality है उनसे differ करती है. क्यों differ करती है कि भाई यहाँ पे sacrifices की बात नहीं आ रही. egoism में तो sacrifices की बात नहीं आ रही ना. ये तो सिर्फ self interest को बढ़ा रहे हैं. तो मतलब जो चीज़ आपकी खुशी को sacrifice करी आपने उसको वैसे ही null and void कर देना, ख़त्म कर देना है. तो ये तो बात ही सिर्फ अपनी करें. तो that is the point कि ये उनसे vary कर रहा है. Or like it requires uncompensated sacrifices when the loss to the agent is small and the gain to the others is large. ठीक है, यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा डिफर करता है कि एजेंट का लॉस कम हो और गेन जो दूसरों का हो वो ज़्यादा हो. लेकिन एथिकल इगोइज्म तो ये नहीं ना कहती. एथिकल इगोइज्म कहती है कि अपना इंटरेस्ट ज़्यादा हो भले अगले का इंटरेस्ट कम हो. सो इट्स एन एरिया ऑफ मॉरल साइकोलॉजी. अब इसमें जो है ना हमारे पास फिलोसोफर्स आते हैं. थॉमस हॉब्स, ठीक है, ये भी जो है ना ये ईगोइज्म को के प्रमोटर हैं. 17th century ब्रिटिश फिलोसोफर हैं. It held that many of our actions are promoted by selfish desires. अपनी हमारी selfish desires होती हैं, उनसे हमारे actions जो है ट्रिगर करते हैं. An action seems selfless, such as donating to charity. आपने charity करनी है but it seems like कि आप अपने पैसा किसी को दे रहे हैं तो आपका तो इंटरेस्ट कम हो रहा है ना. बट क्या है, डीप इनसाइड वो आपका कहीं ना कहीं से उसी सेल्फ ड्रिवन वो चीज़ है. क्यों? क्योंकि भले आपका पैसा कम हो रहा है लेकिन उससे आपको क्या मिल रहा है, आपको पावर मिल रही है लोगों में. ठीक है, या इन अदर वर्ड्स अगर हम आगे बात करें साइकोलॉजिकल ईगोइज्म की तो क्या है कि आपको इससे खुद का प्लेजर मिल रहा है. सो प्लेजर इज द स्पेसिफिक ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल आवर एक्शंस. साइकोलॉजिकल ईगोइज्म ये कहती है. ठीक है, बिकॉज इट मेंटेन्स अ सेल्फ ओरिएंटेड इंटरेस्ट अल्टीमेटली मोटिवेट ऑल ह्यूमन एक्शंस. सेल्फ मोटिवेटेड इंटरेस्ट हैं, सेल्फ ओरिएंटेड इंटरेस्ट हैं. ठीक है, और आप अपने लिए वो चीज़ें करें, चैरिटी भी करें तो आप या तो खुद को हाईलाइट करने के लिए करें, मीडिया स्टार बनने के लिए करें, या फिर आप खुद का प्लेजर गेन करने के लिए करें कि आपको खुशी में. तो कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी तरह आपके अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे हिट कर रही है. भले आपका वो ओवरऑल देखने में इट्स लाइक समथिंग कि आप दूसरों के लिए करें, आपने कोई जगह बनवा दी, आपने किसी को कुछ ले दिया, आपने किसी की मदद कर दी, लेकिन वो सब क्या है कि आप खुद की नज़रों में अच्छा होना चाह रहे हैं, लोगों की नज़रों में अच्छा होना चाह रहे हैं, आप पावर गेन करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो देयर आर सो मच फैक्टर्स, सो मेनी फैक्टर्स जो कि आपको वो जो है ना ड्रिवन कर रहे हैं कि आप दे आर द ड्राइविंग फोर्सेस कि वो आपको आपसे ये चीज़ें करा रहे हैं. सो इट्स ऑल अबाउट ईगोइज्म. अब इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, हाईएस्ट पे ऑफ एंड द कॉपरेशन. हाईएस्ट पे ऑफ में क्या है कि आप मैक्सिमम जो है ना आपको पे ऑफ मिल रहा है किसी भी चीज़ का. ठीक है, तो आप उस चीज़ पे करेंगे. जो ईगोइज्म वाले लोग हैं, जो ईगोइस्ट लोग हैं, एथिकल ईगोइस्ट के जो फिलोसफर्स हैं, दिल गो फॉर हाईएस्ट पे ऑफ इंडिविजुअल, आपका खुद का हाईएस्ट पे ऑफ हो. मॉरल वाले क्या करेंगे कि दूसरों का जो है ना हाईएस्ट पे ऑफ हो. लेकिन जो ईगोइज्म वाले होंगे वो कहेंगे सेल्फ इंटरेस्ट में हाईएस्ट पे ऑफ हो, दूसरों का ना हो. ठीक है, और कॉपरेशन के बारे में क्या है, कॉपरेशन भी है ना. मॉरल वाले तो डेफिनेटली वो कॉपरेट करेंगे, कोई प्रॉमिस है या किसी भी तरह की कोई लाइबिलिटी है या कोई भी चीज़ है तो वो कॉपरेट करेंगे, बिकॉज उनका मकसद यही है. यूटिलिटेरियनिज्म वाले या मॉरल थियरीज वाले उनका मकसद यही है कि वो दूसरों के साथ कॉपरेट करें. बट एथिकल ईगोइज्म वाले जो हैं वो दूसरों के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, वो खुद के साथ कॉपरेट करेंगे, वो अपने काम में चलाएंगे, वो औरों के साथ कॉपरेट हरगिज़ नहीं करेंगे. जहाँ पे उनका अपना फ़ायदा है ना वहाँ पे वो दूसरों के साथ कॉपरेट करेंगे, बट जहाँ पे उन्हें लग रहा है ना कि खुद का फ़ायदा नहीं है वहाँ पे वो कॉपरेट नहीं करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिजनेसेस होते हैं, तो अब ये बिज़नेस आप तभी करते हैं जब आपका अपना प्रॉफिट बढ़ रहा हो. ठीक है, जब आपको खुद का लग रहा है ना कि आपका गेन इस पे ज़्यादा है तो आप अगले के साथ कॉपरेट करें. इसमें हाईएस्ट पे ऑफ भी आ जाता है कि आपको हाईएस्ट पे ऑफ हो रहा है तो भी आप जाएंगे और तभी आप अगले के साथ कॉपरेट करेंगे. अगर आपको लग रहा है कि आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इससे कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप वो चीज़ बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे. तो यही मेंटालिटी है एथिकल ईगोइस्ट की.
کہ وہ اپنے سیلف انٹرسٹ پہ چل رہے ہیں، جو خود کے لیے پسندیدہ چیز ہے ان کی، جو خود کو فائدہ دینے والی چیز ہے اس کو لے کے وہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. ابھی ہمارا میکسیمم یہ لائک ایتھکس آلموسٹ کور ہو چکا ہے، اس میں کلچرل ریلیٹیوزم رہ گیا. سو I'm gonna discuss that in the next lecture, inshallah ta'ala. Till now, take care. Allah Hafiz.